जय हिंद। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंधों का जो भी फार्मूला है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह वीडियो जब आप 8.2 बनाएंगे उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, और 8.1 में भी ये दोनों अध्याय के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 8.3 हो या 4 हो, मतलब कि त्रिकोणमिति के किसी भी चैप्टर में घुसने से पहले आपको इसका अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम दो टेबल के माध्यम से इसके 24 फार्मूले को समझते हैं और साथ ही दो अपवाद को भी समझते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात तो ऑलरेडी लिख कर रखे हैं। इसका एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि फार्मूला आखिर क्रिएट कैसे करना है और याद कैसे रखना है। तो सबसे पहला इसका है, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो ये क्रम है ये आपका यही रहना चाहिए कि सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सीक्वेंस सही रहना चाहिए। इसके बाद आता है पहला ट्रिक ये है कि साइन का संबंध कोसेक से होता है। टेबल 1 साइन का संबंध कोसेक से होता है और इसका जो संबंध होता है ठीक उल्टा होता है। कॉस का संबंध सेक से होता है और ये भी अपोजिट ही होता है। इसके बाद टेन का संबंध कॉट से होता है। इन संबंधों में क्या है कि आप ऊपर वाले को नीचे वाले से रिलेट करेंगे और गुना करने के बाद जब इसका रिजल्ट आएगा वो 1 होगा। कहने का अर्थ हुआ कि ऊपर वाले का जो रिलेशन है ठीक नीचे वाले से, ऊपर वाले का रिलेशन ठीक नीचे वाले से, ऊपर वाले का रिलेशन ठीक नीचे वाले से, तो इस आधार पर आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि ऊपर वाले का रिलेशन ठीक नीचे वाले से जो है उसका कैसा रिलेशन है। तो हम यहाँ जानते हैं कि इसका जो रिलेशन है गुना का है, और अगर इन दोनों को गुना कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट 1 होता है। आपने देखा होगा कि साइन और कोसेक को गुना करते हैं। देखिए पहला सवाल, पहला ये फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसके माध्यम से ये सूत्र तैयार होता है। आपको अगर ये सूत्र याद है तो आप 2 एक्स्ट्रा जान पाएंगे इक्वेशन को हल करने के माध्यम से। कैसे? तो देखिए साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 है, तो आप केवल साइन का निकालना चाहें तो इससे 2 एक्स्ट्रा फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, उस पर 1 पहले से है, कोसेक का साइड चेंज कर दीजिए। और आप जानते हैं कि समीकरण का नियम है, किसी भी गुना वाले पद को अगर आप दूसरे तरफ भेजते हैं वो दूसरे साइड जाके भाग का रूप लेता है। तो ये 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। तो देखिए एक ही फार्मूला से एक एक्स्ट्रा आया, अब एक और आ सकता है। जैसे कोसेक का अगर हम निकालना चाहें तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो साइन को उस पार भेजना होगा, तो 1/साइन थीटा। और इसका व्युत्क्रम है, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसलिए ये इधर ये ऊपर है तो वो नीचे है। देखिए आगे देखिए, इसका दूसरा रिलेशन है कॉस थीटा का रिलेशन ठीक नीचे वाले से है, तो और यहाँ है सेक थीटा। तो एक और फार्मूला आपका तैयार होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और जब आप दोनों को गुना करेंगे इसका रिजल्ट होगा 1। तो ये भी एक मेन फार्मूला आपका निकल गया। इस फार्मूले के मदद से 2 और फार्मूले आप निकाल सकते हैं। तो कैसे? तो देखिए कॉस थीटा को इधर ही रहने दीजिए, सेक को आप दूसरी ओर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 1/सेक थीटा। इसके बाद आप सेक का फार्मूला निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर इस कॉस को दूसरे साइड भेजना होगा 1/सेक
कॉस थीटा। इस तरह से आपको 6 फार्मूला प्राप्त हो चुका है इस टेबल 1 की मदद से। अब इसी में एक और रिलेशन है टेन और कोट का, तो आइए हम इसको भी देखते हैं। तो ये है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कि टेन और कोट को अगर आप गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो आप टेन के मदद से एक और फॉर्मूला टेन थीटा के लिए स्पेशल निकाल सकते हैं 1/कॉट थीटा। अब देखिए एक और फॉर्मूला इसी से निकलेगा कॉट के लिए, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस तरह से आपका एक टेबल 9 फार्मूला दिया। अब इसी टेबल को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे और फिर एक और टेबल बनाएंगे। उस टेबल से हमें यहाँ 9 है, वहाँ 15 फार्मूले प्राप्त होंगे और उसमें से जो मूल फार्मूला है वो मात्र 3 ही रहेगा और प्रत्येक 3 से और 4 और निकलेगा, मतलब कि 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो आइए टेबल हम चेंज करते हैं। हम लोग दूसरा टेबल देखते हैं। दूसरा टेबल में जैसा मैंने कहा ये स्क्वायर से संबंधित है। तो आइए दूसरे टेबल के ट्रिक को समझते हैं कि इसको याद आखिर रखना कैसे है। तो आइए, तो पहला है सीक्वेंस इसका वही रखना है जो पहले से था फर्स्ट टेबल में। तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यही इसका सीक्वेंस होना चाहिए। अब इससे फार्मूला जो बनेगा वो देखिए, इसका जो ट्रिक है ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे। पहला जो रिलेशन है इसमें स्क्वायर वाले फार्मूला में पड़ोसी से रिलेशन होता है। पहला संबंध पड़ोसी से है, ठीक है। और दूसरा रिलेशन जो है इसका पड़ोसी के बाद होगा। पहला ठीक पड़ोसी से दूसरा पड़ोसी के बाद रिलेशन है। यही आपका ये ट्रिक रहा। आप इसे याद रखेंगे तो ये पूरा फार्मूला 15 का 15 कंप्लीट रहेगा। दूसरा है तो पहला हो गया पड़ोसी से और पड़ोसी के बाद जो दूसरा रिलेशन है वो पड़ोसी के बाद वाला में है, तो ये बाद वाला में हो गया। अब इसके बाद एक और बच गया है तो इसका भी सेम रह जाएगा। पड़ोसी के बाद जो बच गया उसके रिलेशन को आप दिखा दीजिए। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। पड़ोसी का रिलेशन जो होता है ना हमेशा प्लस का होता है, धन का होता है। और पड़ोसी के बाद जो है हमेशा घटा का रिलेशन है। दूसरे से दोस्ती कीजिएगा तो घाटा लगेगा ही, इसलिए पड़ोसी से ही अच्छा संबंध रखिए ताकि प्लस का हो। अब आते हैं पड़ोसी से जो संबंध है उसके थ्रू एक फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी रिजल्ट जब आएगा वो 1 होगा। अब ये एक फार्मूला आपका जो निकला फर्स्ट रिलेशन से, इस एक फार्मूले से 4 एक्स्ट्रा निकलेगा। उस 4 एक्स्ट्रा में से क्या है, आप साइन स्क्वायर को इसी ओर रखिए और कॉस को दूसरी ओर भेज दीजिए। और ये आप भूल जाइए कि ये उधर जाएगा तो गुना होगा, क्योंकि ये अब गुना वाला नहीं रहा, जोड़ घटा वाला रिलेशन है, इसलिए प्लस में है तो दूसरे साइड माइनस होगा। टेबल 1 में गुना का रिलेशन था इसलिए बटा होता था। दूसरा देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस उस पार गया तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसी से एक और फार्मूला निकलेगा, जैसे साइन का स्क्वायर है तो ये फार्मूला है। अगर स्क्वायर हट जाए तो स्क्वायर अगर हट जाए तो यही फार्मूला रहेगा लेकिन रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 फार्मूला निकला। अब तीसरा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालेंगे साइन को दूसरे ओर भेजकर, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। फिर इससे एक और फार्मूला निकलेगा कि स्क्वायर अगर आप हटा दें इसका तो केवल कॉस थीटा रहे,
तो फार्मूला सेम रहेगा लेकिन इस पर रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से देखिए एक रिलेशन से आपका 5 फार्मूला तैयार हुआ, जिसमें एक मूल ओरिजिन ये है। आप केवल इसे याद रखेंगे तो ये चारों आप निकाल लेंगे हल करके। दूसरा रिलेशन है ठीक पड़ोसी के बाद। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने वाला है, जो ध्यान में रखना ही होगा कि कोई भी भारी वस्तु है उसको आप कहीं भी सजाते हैं तो उसको नीचे रखते हैं और हल्की वस्तु को ऊपर। तो उसी आधार पर यहाँ ये साइन कॉस के बाद जो होता है नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाया जाता है। दूसरा रिलेशन में आते हैं टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर में। तो नीचे टेन सेक में से तो सेक है, तो ये इस रिलेशन को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दूसरे रिलेशन से आपका ये प्राप्त होगा। याद रखने का क्या ट्रिक है कि हमेशा नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाना है। तो नीचे था आपका सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर था 10, तो सेक स्क्वायर में 10 हटाएंगे और रिजल्ट 1 होगा। और ये कैसे होगा हम ये भी बताएंगे, आप बने रहिए अंत तक। तो सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम अकेला कर दें तो इसका एक प्रॉपर फार्मूला आ जाएगा। तो उस पार 1 पहले से है, 10 स्क्वायर माइनस वाला उस पार भेजेंगे, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा ही रहेगा लेकिन प्लस हो जाएगा। अब सेक से भी एक फार्मूला निकलता है, सेक थीटा स्क्वायर अगर आप हटा दें तो सेम रहेगा लेकिन रूट में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ पा रहे हैं तो बने रहिए, भागना नहीं है, पूरा समझ के जाना है। अब एक रिलेशन मैंने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो भी था वो तो हमने निकाल लिया, सेक का भी निकाल लिया। अब 10 का देखिए जब भी आप हल करते हैं ना, जो निकालना हो वो प्लस में जिधर है उधर से ही उसको अस्थिर कर दीजिए, अब बाकी बात को हटा दीजिए। देखिए यहाँ 10 स्क्वायर थीटा है, तो 10 स्क्वायर थीटा को हम उसी पार स्थिर कर देंगे, इसी से निकाल लेंगे और 1 को इधर भेज दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस। तो इस आधार पर आपका एक फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 को भेजे तो इधर 10 स्क्वायर बचा, तो हम 10 स्क्वायर को पहले ही लिख देते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, तो ये थोड़ा सजा हुआ दिखता है। दूसरा है स्क्वायर वाला अगर निकल गया है तो आराम से आप स्क्वायर हटा के भी सेम चीज़ लिख सकते हैं, केवल आपको रूट लगा देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखिए 2 रिलेशन से आपका 5 5 10 फार्मूला तैयार हो चुका है। अब एक लास्ट रिलेशन है, उससे भी आपका 5 फार्मूला निकलेगा। तो अब बचा क्या है, देखिए कॉट और कोसेक है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमेशा नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाना है। तो नीचे में है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर है कॉट स्क्वायर थीटा, और रिजल्ट जो इसका होगा वो 1 होगा। तो ये देखिए हो गया। अब आप कोसेक का आराम से निकाल दीजिए, स्क्वायर में ही रहना चाहिए, याद रखना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऑलरेडी उधर है ही, कोट को हम भेज देंगे, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर वाला आया तो स्क्वायर एक बार हटाकर इसका फार्मूला बना लेंगे, क्योंकि काम किसका कब पड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए फार्मूला आपको उल्टा और सीधा दोनों आना चाहिए। तो देखिए इसके बाद कोसेक का भी हो गया। अब हम चाहते हैं कॉट का फार्मूला निकले, तो कॉट देखिए यहाँ प्लस में है, इसी लाइन में से 1 को आप इधर भेज दीजिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, उधर से 1 आएगा तो प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्क्वायर वाला अगर निकल चुका है तो स्क्वायर हटा दीजिए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर रूट। तो इस तरह से आपका 24 फार्मूला
2 टेबल के माध्यम से प्राप्त हुआ। अब 2 फार्मूला और बचा है जो कि टेबल से बाहर है, उसका क्या है, तो वो एक्सेप्शन है, उसको हम लोग अपवाद में रखते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोग इसी दोनों का किया जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी आप हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ये फार्मूला यूज़ करने के लिए प्रश्न में दिया जाएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है इसी का अपोजिट cos थीटा बाय sin थीटा। तो इस तरह से आपने पूरे वीडियो में देखा कि 2 टेबल की मदद से 24 फार्मूले को हमने निकाल कर दिखाया और याद रखने की ट्रिक भी दोनों में बताया। अब ये 2 अपवाद भी इसी में बताया, तो टोटल मिला के 26 फार्मूला है। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तभी आप अध्याय 8.1 से लेकर 9.1 तक का प्रश्न हल कर पाएंगे, अन्यथा बार बार आपको परेशानी आएगी, देखना पड़ेगा। इसलिए आप इसको एक बार देख लें और याद कर लें। तो आइए अब इससे हट के एक और प्रश्न जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं ये भी बताऊंगा कि ये एक ही क्यों। प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, तो इसके लिए तो आपको LHS लेकर देखना होगा ना सच में ये होता है कि नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा आप रख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा भी रख लीजिए, वो तो एक तो आना ही RHS आएगा। तो साइन का फॉर्मूला याद कीजिए, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हो गया, इसी का स्क्वायर है, प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, मतलब कि आधार बटा कर्ण, तो इसका स्क्वायर है। अब देखिए P का भी स्क्वायर है, H का भी स्क्वायर है, तो आप इसको सेपरेट करके लिख लीजिए ताकि हल करने में आसानी रहे। आधार दोनों का सेम है तो इसका LCM H स्क्वायर ही हो जाएगा। अब ये दोनों जुट जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको याद होगा पाइथागोरस प्रमेय जब आप पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर है। इसका अर्थ ये है कि ये इसके स्थान पर भी आ सकता है या इसके स्थान पर ये भी आ सकता है। तो देखिए कुछ ऐसा ही यहाँ लिखा हुआ है। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका H स्क्वायर, और नीचे तो H स्क्वायर है ही, हाइपोटेनियस नीचे भी हाइपोटेनियस ऊपर भी, तो ये कट के हो जाता है 1, और यही आपका RHS है। तो इस आधार पर आप इस तीनों को भी यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में अब इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में मान सारणी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।